यार विशु, प्यार मोहब्बत आशिकी ये बस अल्फाज थे मेरे लिए, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ये मुझे भी अपने आगोश मिलेगी। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन ये मेरे पूरे वजूद को बदल कर रख देगी। उतर जाते हैं दिल में कुछ लोग इस कदर, उनको निकालो तो जान निकल जाती है। पहली बार बारिश की बूंदें जब मेरे बदन पर गिरती थी तो मैं बेचैन हो उठता था। पहली बार किसी के पास होने का एहसास मुझे खुशी देने लगा था, और जब वह मुझसे दूर होता तो मैं तड़प उठता। यार रोशन, तू उसे अब भूल ही जा। ऐसा दर्द जो सीने में फांस बनकर रह जाए, और जब सांस लेने में घुटन के सिवा कुछ न रहे, तो जिंदगी में एक अलग राह पर चल देने में ही भलाई है। सब कुछ इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। जब कोई किसी के जिंदगी में इतनी गहराई तक उतर जाता है तब और भी आसान नहीं रहता। कैसे निकाल दूं उसे अपनी यादों से। जीवन के वो पल जो मैंने उसके साथ बिताए, वो पल अब मैं चाहते हुए भी किसी और को नहीं दे सकता। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं दिन भर की व्यस्तता के बाद शाम को कुछ खाने के लिए होटल की तरफ गया, जहां लोग टेबल्स के इर्द गिर्द जमा होकर जायकेदार पकवानों का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र एक टेबल पर पड़ी जिस पर अकेले एक लड़की बैठी थी जो बला की खूबसूरत थी, जिसके सामने वाली चेयर खाली थी। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ओह श्योर, यू कैन। मैं काफ़ी देर तक बहरे के इंतजार में बैठा रहा और सोफिया गुमसुम से बिना कुछ बोले कहीं खोई हुई वहाँ बैठी रही। थोड़े इंतजार के बाद मैंने ही बातचीत शुरू की। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। लगता है आपको कोई बात परेशान कर रही है। अरे नहीं, बस ऐसे ही। लीजिए आइसक्रीम, शायद इससे ही आपका मूड ठीक हो जाए। अरे आप बेवजह ही परेशान हुए, मेरा मूड नहीं था। अरे मूड तो मैं 2 पल में ठीक कर देता हूँ। मेरे दोस्त मुझे इसीलिए तो बहुत पसंद करते हैं। अच्छा? हाँ सुनो, मेरे एक फेसबुक फ्रेंड ने पोस्ट किया कि काश तो मौत होती, एक दिन ही सही मेरी तो होती। तो मैंने भी कमेंट कर दिया कि भाई अगर वो मौत होती तो एक दिन सबकी होती। भाई ने तुरंत अनफ्रेंड कर दिया। बताइए, अब तो लॉजिक देना भी गलत हो गया। शर्मा जी की बीबी कल रात जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ मेरे घर तक आ रही थी। मैंने पूछा तो शर्मा जी बोले, बेटा ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी फोटो फेसबुक की जगह ओएलएक्स पर अपलोड हो गई, और हद तो तब हो गई जब एक लड़के ने कहा, भाई ये 1960 का कबाड़ किसने डाला है?
यार विशु, एक बात तू जानता है, ये इश्क भी शराब जैसी होती है। जब ये अपने उफान पर होती है तो सारे बंधनों को तोड़ देने की कोशिश करती है, पर मेरे केस में ऐसा नहीं। यार रोशन, समय रहते कभी कभी दिल की बात जुबां पर ला देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तुझे नहीं लगता कि तुझे सोफिया से अपने दिल की बात कर देनी चाहिए? एग्जैक्ट, मैंने भी यही महसूस किया और अगले ही दिन मैंने तय कर लिया कि सोफिया से आज अपनी दिल की बात तय कर ही रहेंगे। तभी मेरे मोबाइल फोन में बजी। इस तरफ सोफिया, जिसकी बात सुनकर पहली बार मुझे ये एहसास कि आगे उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी और उसने बताया कि उसने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया। फिर क्या था? मैं भी सोफिया को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी।
हाय सोफी, आज तो तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। आ गए तुम। एक तो इतना लेट आए, ऊपर से मक्खन पॉलिश कर रहे हो। सॉरी यार, बाकी बातें होती रहेंगी, पर तेरा सरप्राइज तो डिस्क्लोज कर। थोड़ा सब्र करो, अभी बताती हूँ। यार सोफी, अब और इंतजार नहीं होता। जब से तूने सरप्राइज के बारे में बोला है, तब से उसे जानने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। हाय रोशन, कैसा है? रोशन, तुम इसे नहीं जानते? ये वही डफर है जिसकी वजह से मैंने इतने दुख सहे। इन जनाब को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि तुम ना होते तो इनकी सोफी न जाने कहाँ होती, शायद मर ही गई होती। यार रोशन, तुझे जितना भी थैंक्स बोलूँ वो कम है। आज सोफ़ी अगर सही सलामत मेरे पास है तो उसका क्रेडिट सिर्फ तुम पे जाता है। बस कर यार, बच्चे को रुलाएगा क्या? तुम दोनों की मोहब्बत को किसी की नजर नहीं लगी। बेस्ट ऑफ लक गाइस।